HBR के 10 मस्ट रीड की सीरीज में हम आज ब्लॉकचेन वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में द ट्रूथ अबाउट ब्लॉकचेन को मैंने समराइज किया है। 2017 में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को समराइज करते टाइम मैं इनके जो ब्रॉड हेडिंग्स हैं उनको कवर करूंगा। डिटेल्स के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली ऑथर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है, उसके 5 प्रिंसिपल्स बताने से पहले ऑथर्स ने बताया है कि ये बहुत इमेंस पोटेंशियल लेने वाली टेक्नोलॉजी है जो इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम्स को पूरी तरह से चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन साथ ही एक प्रिकर्सर भी दिया है, जिसे मैंने इमेजेस से समझाया है कि एक बैलगाड़ियों की भीड़ वाली पुरानी रोड पे अगर हाई स्पीड फार्मूला 1 कार फंस जाए तो ना तो उनको टकराते हुए आगे निकल सकती है, ना अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकती है। सेम वैसी ही कंडीशन है इस लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी जिसमें आज हम रह रहे हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज पोटेंशियल रखती है लेकिन चेंज नहीं ला पा रही है। धीरे धीरे कुछ एलिमेंट्री लेवल पे जहाँ पे चेंज लाए हैं उनकी भी बात की है। ब्लॉकचेन प्रोमिसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, उसे मैंने इमेजेस से यहाँ पे अलग से इंडियन करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने समझाने की कोशिश करी है। पर यस, जो वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन, वो एक एलिमेंट्री पार्ट है, एलिमेंट्री यूजेज है, इनिशियल यूजेज है ब्लॉकचेन का। उसी एग्जांपल को लेते हुए ऑथर्स ने बोला है, इंडीड वर्चुअली एवरीवन हैज हर्ड द क्लेम दैट ब्लॉकचेन विल रेवोल्यूशनाइज बिजनेस एंड रीडिफाइन कंपनीज एंड इकोनॉमीज। पर ऑथर्स का कहना है कि वी शेयर द एंथुजियाज्म फॉर इट्स पोटेंशियल, वी वरी अबाउट द हाइप, कि हम इस पोटेंशियल पे मना नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें कंसर्न है, हम एक स्केप्टिकल क्वेश्चन रेज करते हैं कि इस हाइप के बारे में। और उसके पीछे इनका रीज़न है साउंड लॉजिक के साथ में कि ब्लॉकचेन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि तुरंत के तुरंत इनिशियल ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को ओवरकम करे और लो कॉस्ट सॉल्यूशन दे दे। नहीं, वैसी नहीं है ये फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। और फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी हमेशा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स को पूरी तरीके से चेंज करती है, लेकिन उसमें समय लगता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया है TCP/IP का, और फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, जो नया आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करता है, उस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए पैटर्न्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में इन्होंने TCP/IP का एग्जांपल लिया है। कैसे पूरी हिस्ट्री इसकी कवर की है इस पार्ट में, और कैसे अलग अलग कंपनीज, अमेजोन और से लेके गूगल तक इस पार्ट में कैसे एक्सपैंड करके फ्रंटियर्स पे आई। और उस एनालॉजी और उस एग्जाम्पल को लेने के बाद में उन्होंने ब्लॉकचेन की बात करी है कि जैसे ब्लॉकचेन और फिर TCP/IP के अंदर पैरेलल ड्रॉ करते हुए कि जैसे ईमेल, बायलैटरल मैसेजिंग और ये TCP/IP के आने के बाद में ये चीज़ें रेवोल्यूशनाइज हुई और अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज एम्पायर क्रिएट हुआ, वैसे ही उससे बड़ा, शायद उतना ही बड़ा या उससे बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर बिटकॉइन एक छोटा एग्जांपल दे रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पोटेंशियल रखता है। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि कितना समय लगेगा। TCP/IP को 30 साल लगे, इनका कहना है कि कुछ इसी टाइप का फ्रेमवर्क रहेगा, लेकिन गाइडेंस के लिए इनिशियल फ्रेमवर्क में कोई भी फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी जिसके बिजनेस यूजेस होते हैं वो 2 डायमेंशंस पे देखी जा सकती है, नोवेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। और इसी फील्ड में इन्हीं डायमेंशंस पे, नोवेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के डायमेंशन पे इन्होंने कहा है कि 2x2 का एक 2x2 का एक 4 क्वाड्रेंट वाला एक फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे कंपनीज लो डिग्री ऑफ नोवेलिटी से हाई डिग्री ऑफ नोवेल्टी या लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के फ्रेमवर्क में कैसे कैसे TCP के एग्जांपल्स और फिर ब्लॉकचेन के एग्जांपल्स में नेविगेट करना बिजनेस वर्ल्ड के लिए कैसे इजी रहेगा, कैसे सजेस्टिव है। और इन गाइडलाइंस के बाद में ऑथर्स ने कंक्लूड किया है, नो मैटर व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट ब्लॉकचेन विल अफेक्ट योर बिजनेस, द वेरी बिग क्वेश्चन इज व्हेन। एंड सब्सिक्वेंटली सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं इनके कि कैसे कैसे इस जगह में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सजेस्टिव गाइडलाइंस किस दिशा में फॉलो करनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।